मिलते हैं उस शख्सियत से जो इलेक्शन हार रहे होते हैं तो फौरन मदद के लिए फोन चला देते हैं। मुबैना रिगिंग की ख्वाहिश, मदद की दरखास्त और फिर वही पुराना सिस्टम, जहां फोन करते हैं वहां से फोन सीधा इलेक्शन कमीशन तक पहुंचता है। और फिर करिश्मा देखिए, जो जीत रहा होता है वो हार जाता है और जनाब माशाअल्लाह हार कर भी जीत जाते हैं। जी, ये कहानी वो खुद सुनाते हैं, उनकी पार्टी वाले सुनाते हैं। पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं? जी, हम ख्वाजा आसिफ साहब ही की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए आजकल किस एतमाद, किस मोहब्बत और किस वफादारी के साथ अपना हक अदा फरमा रहे हैं। इस्तिस्ना पर एतराज है, हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। इमरान खान एंड कंपनी ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था, बाज गश्त आज तक सुनाई दे रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, लग रहे हैं ना जमहूरियत के चैंपियन। हमें तो ट्वीट की हर्फ हर्फ से जमहूरियत का हुस्न छलकता नजर आ रहा है। लेकिन हुजूर मसला ये है, कौम की यादाश्त में आपकी बहुत सारी वीडियोस ताज़ा हैं जिनका पैगाम इस ट्वीट से बिल्कुल उलट होता था। आप असेंबली में क्या क्या बयानात दे चुके हैं, क्या कुछ बोल चुके हैं, हम वो दोबारा चलाकर आपको आईना नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो सब आज दोबारा चला दिया जाए तो आप कितने ही दिन घर से बाहर ना निकलें शर्मिंदगी की वजह से। वैसे हमें कोई एतराज नहीं कि आज आपने स्टांस बदल लिया, अच्छा है, आपको अक्ल आ गई है, गनीमत है। लेकिन मैं सिस्टम को सलाम पेश करता हूं कि वो सब कुछ हजम कर गया, कमाल दरगुजर से काम लिया इसने। अगर 9 मई वाक़े पर इसका 10-20% भी दरगुजर से काम लिया होता तो आज शायद गिरफ्तारान 9 मई भी ख्वाजा आसिफ की तरह सिस्टम के गुन गा रहे होते, बल्कि शायद वो भी इसी ज़ौक़ और शौक़ से 27वीं आनी तरमीम को डिफेंड कर रहे होते, जैसे राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। सुनिए और राजा साहब की परफॉर्मेंस की भी दाद दीजिए। इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। हम खुद कहते थे कि नरमी करो सियासी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, खुदा की कसम कि आप सियासी लोग नहीं हैं। आपसे नरमी नहीं करनी चाहिए, आपसे सख्ती करनी चाहिए। आप दुश्मन हैं मुल्क के, आप दुश्मन हैं मुल्क के, आप आइन के दुश्मन हैं, आप कानून के दुश्मन हैं। और अब हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हम फौज के साथ खड़े हैं, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो। राजा साहब बुरा न माने, मगर एक बात दिल पर लिख लीजिए, तय कर लीजिए, ये अपना स्टांस अब मुस्तकबिल के लिए लॉक कर लीजिए। पुरानी रविश छोड़ दीजिए कि एक दिन कहना फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, और अगले ही दिन अगर कोई बात नागवार गुजर जाए तो फौरन नया गाना शुरू, फौज ये कर रही है, फौज वो कर रही है। भाई ये तरीका अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि अब आप हमेशा एक ही बात कहें, फौज हमारी है। बस यही लाइन, यही बयानिया, यही मौक़िफ़, इसे अब अपनी ज़बान पर सीमेंट कर लें, क्योंकि कल को अगर आपको फिर कोई बात, कोई बयान, कोई हुक्म, कोई इशारा अच्छा ना लगा तो आपने आदतन फिर उसी पुराने अंदाज में वावेला शुरू कर देना है। हाय हाय फील्ड मार्शल ने ये कर दिया, हाय हाय फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। अब इस सब की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और यही मशवरा और दरख्वास्त हमारी नून लीग से है कि 27वीं तरमीम आपका फैसला है, इसे अब हमेशा ऑन कीजिएगा। कल अगर इस बारे कोई आए बाएं शाएं की तो अवाम नास ने आपका भी नास मार देना है। सच कह रहा हूं, आजमाइश शर्त है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।